और आइए देखते हैं गांव शहर 100 खबर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज 152वीं जयंती, राष्ट्र कर रहा बापू को नमन, पीएम ने राजघाट पर दी श्रद्धांजलि। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बापू को दी श्रद्धांजलि, कहा उनके आदर्शों का आत्मसात करने की जरूरत, नई पीढ़ी तक भी पहुंचे बापू के विचार। गांधी जयंती पर रांची के सर्वोदय आश्रम पहुंचे राज्यपाल और मुख्यमंत्री, बापू के साथ पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री को किया नमन, विभूतियों के आदर्शों पर चलने की अपील। बिहार विधान परिषद में महात्मा गांधी को दी गई श्रद्धांजलि, विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह ने बापू के चित्र पर किया माल्यार्पण। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की ओर से शुरू हुई इलेक्ट्रिक बस सेवा, बोधगया और वैशाली के यात्रियों को होगा फायदा। बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने गांधी जयंती के मौके पर चलाया सफाई अभियान, घर के बाहर झाड़ू लगाकर स्वच्छता का दिया संदेश। पूर्णिया के कृषि कॉलेज स्टेडियम में फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन, डीएम राहुल कुमार ने दिखाई हरी झंडी। सासाराम में बापू की जयंती पर निकाली गई प्रभात फेरी, लोक अदालत से जुड़े न्यायिक कर्मी भी हुए शामिल। राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत एक सेमिनार का आयोजन, नगर विधायक ने स्वच्छता के लिए लोगों को किया जागरूक। गांधी जयंती के मौके पर शेखपुरा नगर परिषद द्वारा चलाया गया स्वच्छता जागरूकता अभियान, नगर परिषद की तरफ से सभी घरों के लिए डस्टबिन कराया गया उपलब्ध। बेगूसराय में गांधी जयंती के साथ जिले का मनाया गया 49वां स्थापना दिवस, पुलिस लाइन से निकली प्रभात फेरी। सिवान से भारी बारिश के बीच डीएम अमित कुमार पांडे ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण, युवाओं की टोली ने शहर में चलाया स्वच्छता अभियान। पटना के स्कूली छात्राओं ने अपने अंदाज में दी बापू को श्रद्धांजलि, छात्रों ने गांधी के सपनों को साकार कर स्वच्छ भारत बनाने का लिया संकल्प। अमृत महोत्सव के तहत गया नगर निगम ने निकाली स्वच्छता रैली, लोगों से शहर को साफ और सुंदर बनाने की अपील की। गांधी जयंती के मौके पर दानापुर के आर्मी सब एरिया में चलाया गया स्वच्छ भारत मिशन, लोगों को दिया गया स्वच्छता का संदेश। पुलिसकर्मियों के आंदोलन के कारण सीएम हेमंत सोरेन नहीं गए बापू वाटिका। रांची के मोरहाबादी में सहायक पुलिसकर्मियों का आंदोलन लगातार जारी, पुलिसकर्मियों ने बापू को दी श्रद्धांजलि। गांधी जयंती के मौके पर रांची में दोहराया गया इतिहास, बापू की सवारी की हुई गाड़ी फिर सड़क पर उतरी। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के मौके पर गुमला के इंडोर स्टेडियम में कार्यक्रम, बापू को दी गई श्रद्धांजलि। जामताड़ा में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत चलाया गया साफ सफाई का अभियान, डीडीसी समेत सभी अधिकारी रहे मौजूद। सिमडेगा प्रशासन की तरफ से स्वच्छ भारत अभियान के तहत चलाया गया मुहिम में डीसी ने स्वच्छ भारत स्वच्छ आहार का दिया नारा। बोकारो के सेक्टर 4 में गांधी जयंती के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बापू को किया नमन। रांची में महात्मा गांधी की जयंती पर नवयुवक संघ हटिया की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने किया उद्घाटन। गढ़वा में गांधी जयंती के मौके पर निकाली गई प्रभात फेरी, जिला जल ने विधिक जागरूकता रथ को दिखाई हरी झंडी। बेगूसराय में खड़ी पिकअप वैन में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। धनबाद के तीला टांड स्थित शिव मंदिर में चोरी की घटना से लोगों में आक्रोश। गिरिडीह के गांवा में अवैध खनन के दौरान मां बेटी की मौत। गिरिडीह के भरकट्टा में पैर फिसलने से एक किशोर तालाब में डूबा, ग्रामीणों ने शव को निकाला बाहर। देवघर के जून पोखर के पास एक युवक को मारी गोली, सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। जामताड़ा पुलिस ने डकैती और मर्डर समेत कई मामलों के आरोपी को किया गिरफ्तार। सिवान के भगवानपुर में शराब की बड़ी खेप जब्त, घर के अंदर छिपाकर रखी गई थी शराब। सुपौल में एक पुल के नीचे मिला शव, पुलिस मामले की जांच में जुटी। बेगूसराय में तेज रफ्तार मैजिक गाड़ी ने शिक्षक को रौंदा, घायल शिक्षक के इलाज के दौरान मौत। लखीसराय के सूर्यगढ़ा नगर परिषद के सफाई कर्मियों ने वेतन भुगतान की मांग को लेकर सड़क किया जाम, बीडीओ ने सफाई कर्मियों को समझा बुझाकर जाम हटवाया। औरंगाबाद में चुनावी रंजिश में हिंसक झड़प, 3 महिला समेत कुल 7 लोग घायल। बांका में बालू के अवैध खनन को लेकर खनन विभाग की कार्रवाई, 15 बालू लोडेड ट्रैक्टर जब्त। सीतामढ़ी के थाना परिसर में जनता दरबार लगाकर भूमि विवाद का निपटारा, आपसी समझौते के आधार पर मामले का निष्पादन। चाईबासा के केंद्रपोशी गांव में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या, भूमि विवाद में खूनी खेल। मुजफ्फरपुर में 9वीं के छात्र की पिटाई के बाद जिंदा जलाया, 60% से अधिक झुलसा छात्र, पुलिस मामले की जांच में जुटी।
सहरसा के बनगांव में एक युवक की गोली मारकर हत्या, आपसी रंजिश में हत्या की आशंका। पूर्वी चंपारण के हरसिद्धि में आरटीआई कार्यकर्ता की हत्या का खुलासा, पिस्टल और कारतूस के साथ 2 अपराधी गिरफ्तार। नवादा में एसपी से मिले बिहार शूटिंग फेडरेशन के अधिकारी, शूटिंग प्लेयर मारी कुमारी के भाई की रहस्यमय मौत की जांच की मांग। शेखपुरा के कुसुम्भा शाहपुर सड़क मार्ग में ट्रैक्टर और बाइक में टक्कर, हादसे में बाइक सवार की मौत। समस्तीपुर में किराना कारोबारी हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, 5 लाख की रंगदारी नहीं देने पर हुई थी चंद्रभूषण प्रसाद की हत्या। रांची पुलिस ने हत्या के चश्मदीद गवाह रविंद्रनाथ तिवारी हत्याकांड का किया खुलासा, ऑटो से टक्कर मारकर की गई थी हत्या, जेल में बंद आरोपी ने रची थी साजिश। जामताड़ा में बंधन बैंक के फील्ड ऑफिसर से 1 लाख से ज्यादा की लूट, नकाबपोश अपराधियों ने बैग छीना। जामताड़ा के नारायणपुर पेट्रोल पंप पर खड़े हाईवा में लगी आग, पेट्रोल पंप पर मची अफरा तफरी। रामगढ़ के कुजू में सीसीएल कर्मा प्रोजेक्ट के लोकल सेल समिति के कार्यालय में बम विस्फोट, एक शख्स घायल, रामगढ़ एसडीपीओ ने की जांच। धनबाद के लोधा में मजदूरों का घर धराशायी, घायल मजदूर से मिलने पहुंची बीजेपी नेता रागिनी सिंह। बोकारो की चंद्रा पंचायत में दीवार गिरने से बच्चे की मौत। जामताड़ा के कर्माटांड में थाना प्रभारी के खिलाफ दुकानदार और ग्रामीणों का हंगामा, दुकानदार का आरोप, गाड़ी का चाबी नहीं देने पर थाना प्रभारी ने की मारपीट। पूर्णिया के माही कॉलोनी में युवक ने की खुदकुशी। साहिबगंज के घोड़ी चौक पर बस की चपेट में आकर एक शख्स घायल, बस से उतरने के दौरान हादसा। गोड्डा के वार्ड संख्या 6 में राशन डीलर पर लाभुकों ने लगाया खराब गेहूं देने का आरोप। रांची में मॉडलर टॉयलेट के सामान की चोरी, टंकी नल खोलकर ले जा रहे हैं लोग। धनबाद में बैंक मोड़ फ्लाईओवर की मरम्मती, वाहनों के परिचालन बंद होने से वैकल्पिक रास्ते पर लगा महाजाम, रेल पटरी से निकलकर हादसे को न्योता। गुमला में दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक, गाइडलाइन के पालन की अपील। विधानसभा की पर्यावरण प्रदूषण समिति ने कोडरमा में कई फैक्ट्रियों का किया निरीक्षण, कई फैक्ट्रियों में प्रदूषण फैलाने की शिकायत मिली। झारखंड नेटबॉल की टीम 26वें नेशनल सब जूनियर प्रतियोगिता में कांस्य पदक लेकर झारखंड पहुंची, गोड्डा में टीम का स्वागत के लिए नहीं पहुंचे प्रशासनिक अधिकारी। नेपाल सरकार ने भारत नेपाल की सीमा को 2 सालों बाद खोला, भारतीय पर्यटकों का हुआ स्वागत। बाढ़ के मोकामा स्टेशन का डीआरएम ने किया निरीक्षण, रेल विभाग के कई अधिकारी रहे मौजूद। शेखपुरा में मत्स्य पालकों को प्रोत्साहित करने के लिए परिभ्रमण कार्यक्रम का आयोजन, 75 मत्स्य पालक सीखेंगे मछली पालन के गुर। नवादा के अकबरपुर में नामांकन के दौरान मुखिया प्रत्याशी गिरफ्तार, 4 साल से चल रहा था फरार। बाढ़ के पंडारक में महिला उम्मीदवार को वोट मांगने का अनोखा तरीका, वोटरों के बीच पौधे का वितरण। चक्रवात गुलाब का बिहार में असर बरकरार, पटना समेत कई जिलों में सुबह से ही बारिश, कई इलाकों में ऑरेंज और रेड अलर्ट, 3 अक्टूबर से राहत की उम्मीद। सासाराम में भारी बारिश से परेशान हुए लोग, घरों से निकलना हुआ मुश्किल। बांका में पुल ध्वस्त होने से लोगों की बड़ी परेशानी, जिला मुख्यालय पहुंचा बड़ी समस्या। वाल्मीकि नगर में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित, नदियों का बढ़ने लगा जलस्तर। किशनगंज में बारिश होने से किसान खुश, अब पटवन की करने की नहीं है जरूरत। गुलाब चक्रवात का असर नवादा में काफी दिखा, नाटी नदी का बढ़ा जलस्तर। छपरा में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, मोढ़ारा रेफरल अस्पताल में बारिश का पानी है जमा। रामगढ़ में भारी बारिश से दुलमी प्रखंड के चटाक में 3 कच्चे घर ध्वस्त, कई घरों में पानी घुस जाने से घर के सामान हुए बर्बाद। मुजफ्फरपुर में 1.5 घंटे की बारिश में ही पूरा शहर पानी पानी, मोती झील सरैयागंज में घुटने भरे पानी। सदर अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर में टपक रहा पानी, वैक्सीन स्टोर में भी पानी से नुकसान। नालंदा के कतरी सराय में उफान पर सकरी नदी, लोगों ने तटबंध पर ली शरण। दुमका के मसानजोर डैम का खोला गया 16 गेट, क्षमता से अधिक पानी होने पर खुला गेट। धनबाद में बारिश के कारण धनुटी प्रोजेक्ट के कार्यालय का 2 मंजिला भवन ध्वस्त। नालंदा के गिरियक प्रखंड में बाढ़ के पानी में के तेज बहाव में बहे 2 युवक, किसी तरह से बचाई जान। गिरिडीह के सरिया में पानी की तेज धार में डूबकर एक शख्स की मौत। गिरिडीह के केंदुआडीह में बारिश में मिट्टी का घर गिरने से पति पत्नी की मौत। देवघर का राउतनगर स्लम बस्ती में बारिश से जलजमाव, घरों में घुसा है पानी। गिरिडीह में खंडोली डैम का जलस्तर बढ़ा, सैलानियों की भीड़ डैम पर जुटी।
जामताड़ा में बारिश से बर्बादी से दोकानों सेतु के पिलर को नुकसान। पलामू में बारिश के बाद उत्तरी कोयल नदी का जलस्तर बढ़ा। जामताड़ा में गुलाब चक्रवात ने गरीबों का उजाड़ा आशियाना। नवादा में लगातार बारिशों से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त। नवादा में जोरदार बारिश से पानी में डूबे दुकान और मकान। नालंदा के पंचाने नदी में उफान, कई घरों में घुसा बाढ़ का पानी। नालंदा के गिरियक और कतरी सराय में लोगों की बड़ी परेशानी, कई गांव पानी से घिरे। बांका में चांदन नदी का डायवर्जन टूटा, लोगों को आने जाने में हुई परेशानी। धनबाद में मुश्किल में जनजीवन, नदी नालों का बढ़ा जलस्तर। धनबाद में बारिश से झुरिया नदी का बढ़ा जलस्तर। घाटशिला की गुड़ाबांधा में बारिश के बाद मिट्टी का कटाव जारी। शेखपुरा में बारिश के बाद सदर ब्लॉक परिसर जलमग्न। रांची में रुक रुक कर बारिश, आम लोगों की बढ़ी परेशानी। छपरा में बारिश से कई जगह जल जमाव। नालंदा के कतरी सराय पटोरिया सड़क 4 जगहों पर तेज बहाव में बही। नवादा में नदी की तेज धार में फंसे 2 युवक, ग्रामीणों ने बचाई जान। नालंदा में न्यूज 18 की खबर का असर, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में पहुंचे अधिकारी। गोपालगंज में भारी बारिश के बाद जल जमाव।